Assalamu alaikum. Today we are going to learn the story Facts of Anger. उसके remaining parts रह गए थे वो आज हम करेंगे। स्टोरी के अंदर आपको इंग्लिश लिसनिंग भी मिलती है एंड साथ ही साथ आपको स्पोकन भी मिलती है, वोकैबलरी भी आप इम्प्रूव करती हैं। इसी तरह ग्रामेटिकल टिप्स भी, आपको ग्रामेटिकल पॉइंट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। So let's start with the story. That you are hammering a nail into this piece of wood. कि जो तुम you are के you are आप कर रहे हैं hammering a nail into this piece of wood. ये जो nail आप लगा रहे हैं यानी कि कील, nail means होता है कील, कील जो आप ठोक रहे हैं in this piece of wood मतलब कि लकड़ी के एक टुकड़े में. Every word, every shout, every action driven by anger is like a nail being hammered into someone's heart. बहुत ही गहरी बात है. This is a very important point of this story, effects of anger. आरिफ के वालिद कह रहे हैं, this is a fictional story, remember, okay? कैरेक्टर का नेम है आरिफ एंड उसके फादर उसे कहते हैं कि ये जो तुम हथौड़े से अपने ये नेल जो है मतलब कि कील ठोक रहे हो एक लकड़ी के टुकड़े में, उसी तरह ही हर एक वर्ड, एवरी वर्ड, हर एक लफ्ज, एवरी शाउट, हर दफ़ा जो तुम चीखते हो, चिल्लाते हो, एवरी एक्शन, तुम्हारा हर अमल, ड्रिवन बाय एंगर, जो गुस्से के साथ होता है, गुस्से की वजह से होता है, is like a nail being hammered into someone's heart. ये भी उसी तरह है कि जिस तरह के एक कील ठोका जा रहा हो किसी के दिल में, मतलब कि जो तुम कील ठोक रहे हो एक लकड़ी के पीस में, उसी तरह जब तुम गुस्से में होते हो एक एक लफ्ज़ कहते हो गुस्से में, चिल्लाकर, चीख कर, वो भी इसी तरह से कील ही ठोक रहे होते हो, लेकिन कहाँ? लकड़ी के पीस में नहीं, किसी के दिल में, someone's heart. Arif took the nails and hammer and began hammering them into the wood. आरिफ ने क्या किया? Nails, कील उठाए और हैमर भी उठाया, हैमर हथौड़ा, and began hammering them into the wood, और शुरू कर दिया उन्हें ठोकना into the wood मतलब लकड़ी में, just as he had done before, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से वो पहले कर चुका था, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से वो पहले भी कर चुका था. With each strike the wood began to show, हर वार के साथ signs of damage, जो डैमेज हुई थी, जो डैमेज हुआ था, जो नुकसान हुआ था लकड़ी में, वो सारे साइंस, असरात नजर आना शुरू हो गए. Deep holes and scars appearing in the surface now, his father continued. क्या हुआ था? डैमेज क्या था? डीप होल्स थे, गहरे गहरे गड्ढे थे, एंड स्कार्स निशान थे, और वो क्या थे? वो अपेयर कर रहे थे, अपेयरिंग इन द सरफेस, सरफेस ऊपर की सतह, मतलब ऊपर ऊपर नजर आ रहे थे. नाउ अब, हिज फादर कॉन्टिन्यूड, उसके वालिद ने जारी रखा, इमेजिन द डैमेज कॉज्ड बाय योर एंगर, गौर फिक्र करो, इमेजिन करो, द डैमेज कॉज्ड बाय योर एंगर, जो नुकसान है तुम्हारे गुस्से की वजह से होता है. इट्स नॉट द वुड दैट इज हार्म्ड, ये लकड़ी नहीं है जिसे तकलीफ हुई है, जिसका नुकसान हुआ है, जो मुतासिर हुई है. इट्स द पीपल अराउंड यू, ये लोग हैं जो तुम्हारे
अपने हैं, तुम्हारे आसपास हैं। The ones who care for you, वो लोग जो तुम्हारी परवाह करते हैं। The ones, वो, who care for you, जो तुम्हारी परवाह करते हैं। Every time you shout, every time you act out of anger, you hurt those you love. हर दफा जब तुम चीखते हो, चिल्लाते हो, गुस्सा करते हो, धाड़ते हो, every time you act out of anger, हर दफा जो तुम अमल करते हो गुस्से के साथ, you hurt those, तुम उन्हें तकलीफ पहुंचाते हो। किन्हें? You love, जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, जिनसे तुम प्यार करते हो, तुम उन्हें ही तकलीफ पहुंचाते हो। The holes in this wood represent the pain and the broken trust that your anger leaves behind. ये जो holes हैं, गड़े हैं, in this wood, इस लकड़ी के अंदर, ये क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं किसको? The pain, उस दर्द को, and the broken trust, और टूटे हुए भरोसे को, that your anger leaves behind, जो तुम्हारा गुस्सा पीछे छोड़ जाता है। Arif felt a knot in his stomach. Arif felt a knot in his stomach. He looked at the wood, now full of holes, and his heart sank. आरिफ को पेट में मरोड़ उठने लगी जब उसने देखा, he looked at the wood, जब उसने लकड़ी की तरफ देखा कि अब वो full of holes है, मतलब पूरे उसमें गड़े ही गड़े हैं। And his heart sank, उसका दिल डूबा। He knew that he had hurt people in his life, वो जानता था कि उसने बहुत सारे लोगों को हर्ट किया है। He had hurt people in his life, उसने लोगों को अपनी जिंदगी में हर्ट किया है। With his words, अपने लफ्जों के साथ, just as the nails had pierced the wood, जिस तरह से, just as the nails had pierced the wood, जिस तरह से कीलों ने लकड़ी के अंदर सुराख कर दिए, छेद डाल दिए, इसी तरह से उसके लफ्जों ने भी लोगों के दिलों में छेद डाल दिए, सुराख डाल दिए, मीन्स के जख्मी कर दिया, उन्हें तकलीफ पहुंचाई। But Dad, Arif said softly, softly नहीं होता, softly, how can I fix it? लेकिन वालिद, आरिफ ने कहा नरमी से, धीमे से, how can I fix it? मैं इसे अब कैसे ठीक कर सकता हूँ? How can I undo the damage? मैंने जो डैमेज किया उसे मैं कैसे दोबारा अनडू कर सकता हूँ, मतलब कि उसे ख़त्म कर सकता हूँ, उसे ठीक कर सकता हूँ। डैमेज मतलब नुकसान। His father smiled kindly and said, let's see. उसके वालिद ने मुस्कराया और नरमी से कहा, देखते हैं। Let's see.